न्यूज भारत 365 चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को नमस्कार। दर्शकों, आज हम आपको दिखाएंगे चुलकाना गांव में जोगीनाथ धर्मशाला का शिलान्यास कार्यक्रम। जी हां, यहां पर ज्योति शर्मा जिला परिषद की चेयरपर्सन हैं, वो यहां पर पहुंची हैं। वो इस जोगीनाथ धर्मशाला के निर्माण कार्य का शिलान्यास करने के लिए यहां पर आई हैं। जिला परिषद की चेयरपर्सन ज्योति शर्मा यहां पर पहुंच गई हैं। आप देखें तस्वीरों में, उनके साथ जिला पार्षद सुंदर छोकर जो चुलकाना गांव के निवासी वो भी पहुंच गए हैं। ज्योति शर्मा लोगों को नमस्कार कर रही हैं, उनका अभिवादन स्वीकार कर रही हैं। सुंदर छोकर का भी फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया जा रहा है। सरपंच सतीश छोकर के भाई अशोक छोकर भी यहाँ पर मौजूद हैं। पूर्व सरपंच मदन लाल शर्मा भी यहाँ पर हैं। आप देखें तस्वीरों में, ये विधायक के प्रतिनिधि हैं, विधायक मनमोहन बराना के प्रतिनिधि जसराज भाटी, उनका भी फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया जा रहा है। साथियों, आप देखते रहे न्यूज भारत 365 चैनल, ये आपको पूरी खबर दिखाएगा। पूरा इस कार्यक्रम का आपको एक एक पल की खबर दिखा रहे हैं। श्यामा दीदी ने भी उनका फूल मालाओं से स्वागत किया है कि अन्य महिला भी उनका स्वागत कर रही हैं, उनका अभिवादन कर रही हैं। आप देखते रहें तस्वीरों में, ये श्यामा दीदी हैं जो कथावाचक हैं, और ज्योति शर्मा ने सारी फूल मालाएं श्यामा दीदी को पहनाकर उनका स्वागत किया है। आप देखते रहें, काफ़ी संख्या में और भी महिलाएं आ रही हैं जो ज्योति शर्मा का यहाँ पर स्वागत कर रही हैं। आप देखते रहें न्यूज़ भारत 365 चैनल। यहाँ पर सरपंच सतीश छोकर पहुँचे हैं और जिला पार्षद सुंदर छोकर उनका फूल मालाओं से स्वागत कर रहे हैं। अन्य लोगों ने भी सतीश छोकर का फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये महावीर हैं जो कि समाज के प्रधान हैं, वो भी सुंदर छोकर और सरपंच सतीश छोकर का स्वागत कर रहे हैं। आप देखते रहें, ज्योति शर्मा का भी बाहर भी स्वागत किया था महिलाओं ने, और अब अंदर कार्यक्रम स्थल पर भी स्वागत कर रही हैं। साथियों, ज्योति शर्मा एक ऐसी चेयरपर्सन हैं जो जिला पार्षद की एक प्लान में ही दूसरी बार चेयरपर्सन बनी है। इन्हें श्याम बाबा की कृपा से दूसरी बार मौका मिला है चेयरपर्सन बनने का। इसीलिए इनका कहना है कि मैं पानीपत जिले के 178 गांव पहले थे और 2 गांव और बने हैं, उनमें खूब विकास करने का काम करूंगी। मैं शिलान्यास करने के लिए गांव चुलकाना में आई हूं, और वो भी जोगी धर्मशाला के लिए और गौशाला के लिए। तो मेरे मन को बहुत शांति मिली है कि मैं एक पुण्य का कार्य कर रही हूं और यहाँ की नींव रखवाने के लिए गाँव वासियों के बीच में आई हूँ। और ये प्रायोरिटी पे काम हमारे पार्षद महोदय सुंदर छोकर जी ने गांव की जो जोगी समाज की समस्या थी कि इनके पास कोई धर्मशाला नहीं थी, उसको प्रायोरिटी पे मेरे सामने रखा। सरपंच साहब ने रेजुलेशन दिया, सरपंच साहब का भी धन्यवाद है गांव के लिए एक जगह देने का। तो मैं अपनी पूरी टीम का और पूरे समाज का धन्यवाद करती हूँ, और आपकी मीडिया का धन्यवाद। खुशी है, पूरे गांव को 36 बिरादरी को खुशी है। एक जो कि समाज की धर्मशाला की जरूरत थी, इनकी धर्मशाला फिलहाल अभी गांव में नहीं। सरपंच साहब का धन्यवाद है, इन्होंने प्रस्ताव दिया, और ये जो कि के सामने मैंने बात रखी, अपने लेटर पे लिख के दिया, तो जो की बेटी ने इसको तुरंत प्रभाव से पास किया। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह, ज्योति के चेयरपर्सन बैठने के बाद, पानीपत में बैठने के बाद, सबसे पहले चुलकाना गाँव का जोगी समाज की धर्मशाला और गौशाला का सबसे पहले काम किया, पहली कलम से। और ये काम भी चुलकाना गांव में ज्योति ने 1 करोड़ रुपए का भी काम दिया, बहुत सारे काम दिए हैं। और आगे भी आने वाले काम में ज्योति इसको खेड़ी और चुलकाना में कोई फर्क नहीं समझती है, तो अपना गांव करके चलती है और हमारे से कोई काम की मना नहीं करती। और ये चौपाल एक ईंट रोड़ी और कंक्रीट का वो मजबूती नहीं है, ये समाज के लिए चौपाल बनती है। इसमें सुख दुख और अपने जो विवाद हैं, कोई ब्याह शादी है, इसमें चौपाल किसी के पास जगह नहीं होती, इसमें बैठ के निपटारे होते हैं, इसलिए चौपाल मजबूती के लिए बनाई जाती है। श्याम समाज और सैन समाज समाज ऐसे थे जिनके पास चौपाल की जगह नहीं थी। जामगी नगरी में देश विदेश के आदमी आवे और सबके मेहमान अतिथि आवे, उनके लिए इन्हें डिमांड रखी। डिमांड रखने के बाद हमने यही सोचा भाई इनको जगह दी जाए, तो इनको जगह दे दी। भी इनका भी कोई अतिथि मेहमान आवे, आज या चौपाल के नाम पे या धर्मशाला के रूप में होगी। और बाबा श्याम की नगरी में जितने भी लोग पधारेंगे
सबकी अपनी मरोड़ की हमारी चौपाट है, वहाँ हम तो अपनी धर्मशाला में रुकेंगे, अपने उसमें चौपाट में रुकेंगे। तो इसलिए बाबा श्याम की मर्जी है, बाबा श्याम का आशीर्वाद है, बाबा श्याम की दया से ही सारा काम हो जाए जी। बहुत पगड़ी पहनाकर और पटका पहनाकर सरपंच सतीश छोकर का जोगी समाज के लोग फिर से स्वागत कर रहे हैं। आप देखते रहें तस्वीरों में, ये जोगी समाज पूरा हरियाणा प्रदेश के भी यहाँ पदाधिकारी आए हुए हैं। तस्वीरों में आप देख रहे हैं ये जोगी समाज के व्यक्ति हैं। चुलकाना गांव के भी इनमें काफ़ी संख्या में लोग शामिल हैं, ये उनका स्वागत कर रहे हैं। जोगी समाज के लोग सुंदर छोकर का भी स्वागत कर रहे हैं। आप देखते रहें तस्वीरों में, हम इस स्वागत समारोह की पूरी वीडियो आपको दिखाने का काम कर रहे हैं। आप देखते रहें न्यूज़ भारत 365 चैनल। अभी आप अपने मोबाइल पर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। विधायक मनमोहन बढ़ाना के प्रतिनिधि जसराज भाटी का भी यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है। पगड़ी पहनाई जा रही है, उनको पटका पहनाकर स्वागत किया जा रहा है। आप देखते रहें न्यूज़ भारत 365 चैनल। ये पूरी वीडियो हम आपको दिखाने का काम कर रहे हैं। आप देखते रहें न्यूज़ भारत 365 चैनल। श्यामा दीदी पगड़ी पहनाकर और पटका पहनाकर जिला परिषद की चेयरपर्सन ज्योति शर्मा का भी स्वागत कर रही हैं। आप देखते रहें न्यूज़ भारत 365 चैनल। ये पूरी वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखें, पूरी वीडियो देखें, अंत तक वीडियो को देखें। किस नेता ने क्या कहा, हम पूरी वीडियो आपको दिखाने का काम कर रहे हैं। जोगी समाज के द्वारा सभी मेहमानों का यहाँ स्वागत किया गया है। आप देखें, पूरी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। पूरा चैनल आपको लाइव तस्वीर दिखाने का काम कर रहा है। ज्योति शर्मा ने पूर्व सरपंच मदन लाल शर्मा का भी अपने पटके द्वारा सम्मानित किया है, उनका स्वागत किया है। आप देखते रहें, ये मदन लाल शर्मा हैं। जसराज भाटी ने भी उनको पगड़ी पहनाकर उनका स्वागत किया है। यहाँ पर ये दीपक हैं सफ़ेदों से, ये पार्षद हैं, उनका भी सुंदर छोकर जोगी समाज की ओर से स्वागत कर रहे हैं। आप देखते रहें न्यूज़ भारत 365 चैनल। सरपंच सतीश छोकर के भाई अशोक छोकर का भी जोगी समाज के द्वारा पगड़ी और पटका पहनाकर स्वागत किया जा रहा है। आप देखें तस्वीरों में, ये अशोक छोकर का स्वागत किया जा रहा है। चुलकाना गौशाला के प्रधान कंवर सिंह छोकर, उनका भी जोगी समाज के द्वारा स्वागत किया गया है। पगड़ी पहनाकर फूल मालाओं से स्वागत किया जा रहा है। विभिन्न जगहों से जोगी समाज के लोग पहुंचे, उनका भी स्वागत किया जा रहा है। बाबा श्याम की और सभी गांववासियों, मैं अपनी तरफ से पूरे गांव को और जोगी समाज को अपने दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ। इन्होंने हमारे से जगह मांगी, पंचायत ने जमीन दे दी। उसके बाद ज्योति चेयरमैन बन जी इसके पास रहे। ऐसा हो तो ना किसी का अपना सुनने में सुहागा हो गया, जगह भी साथ मिल गई और धर्मशाला भी साथ पहुंचेगी। और ये इस तरीके की चौपाट हमने 3 दी है, एक सैन समाज को, एक दीवान समाज को और एक जोगी समाज को। 22 चौपाट पहले थी, 3 ही होगी, 25 होगी। इन सब की मरोड़ होगी। हमारे के पास भी जगह है, हमारे भी बरात होना का रास्ता है। और बाबा श्याम के ऐसी दया 14 तारीख को बाबा श्याम को अच्छा है तो मंदिर भी सराय बन जगह। और इस जगह का इतना ज्यादा फायदा होगा, इस जगह कई करोड़ की हो जाएगी। और इन्होंने बिना किसी इन्होंने एक बार नहीं, सेम डे, एक दिन का भी तरह एस्टिमेट बना के मैडम के पास पहुंचाया। हम अधिकारियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम मैं सुंदर छोकर से विनती करता हूँ कि हमारे समाज के बारे में 2 शब्द कहें। भारत माता की जय श्री श्याम, जय लक्ष्मण बाबा, जय गौरव बाबा। आज के इस कार्यक्रम नव निर्माण जोगी समाज की चौपाल के धर्मशाला के उद्घाटन पर पहुंची हमारी ज्योति बेटी जिला परिषद चेयरमैन का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत 36 बरादरी चुलकाना गांव की तरफ से करता हूं। और मेरे पिता समान बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी माताओं बहनें, मेरी माता शक्ति, मैं सभी को राम राम और प्रणाम करता हूं। ऐसा है कि अभी सरपंच साहब कह रहे थे भाई चले गए, तो चेयरमैन हमने जैसे जो कि हमें शुरू में बने, मैं भी बना, ज्योति भी बनी, सरपंच साहब भी बने, सभी बने, फिर हमने ज्योति को चेयरमैन चुना, तो हमारी उम्मीद बनी भाई हम काम करेंगे।
तो इसमें थोड़ा क्या हुआ, सरकार ने 2 लाख रुपए की लिमिट रखी भाई, 2 लाख 18-19 लाख के करीब गौशाला के साइड के भी ज्योति ने पास करे, और भाई भूमिया खेले के साइड के भी 18-19 लाख रुपए पास हुए। एक 13-14 लाख रुपए का नाला है, 8 लाख रुपए का शमशान घाट का गेट है। उसके बाद 1-2 नाले भी हैं और भी हैं। एक में हमारी जो कम से कम 100-150 साल पुरानी जो कालमठ वाली, उसकी आज तक किसी ने सुध बुझ नहीं दी, वो बिल्कुल कन्नप हो रही थी। और वो क्या नाम है, यहाँ अपने 36 बरादरी के काम आती है, वो कन्नप हो रही थी। तुरंत प्रभाव से तो ने उसको कन्नप कराया और उसके लिए भी 20 लाख रुपए पास करे। तो और कोई भी चौपाड़ के या किसी चीज के आप उस नायक बीच के दो, वो मैं खुला काम करो, करना ना करवाना आप कर, हमारा जिम्मेवारी, हम दोनों भाई मिलकर जो रिक्वेस्ट करेंगे, मंत्री तक करेंगे, एमएलए तक करेंगे, हम इस गाँव का विकास बढ़ सकता करेंगे। एक्टिव लड़का है जी। मैं यहाँ पहुंचने में, चुलकाना गांव पहुंचने में समस्त समाज की तरफ से भाई का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। ठीक है जी। भाई दीपक सफीदों नगर पालिका के ये पार्षद हैं दीपक कुमार जी, उनका स्वागत किया जा रहा है, जो कि समाज चुलकाना के द्वारा उनका स्वागत किया जा रहा है। अब हमारे बीच में कुरुक्षेत्र के जो कि समाज के प्रधान सूरज रखना जी, जो सदिया से प्रोफेसर है जी, वहाँ पे यूनिवर्सिटी में है, वो भी 2 मिनट में हमारे बीच में आने वाले हैं जी। बुलाना चाहूंगे जो हमारे समाज के बारे में 2 शब्द कहे, ज्योति जी। भारत माता की, गौ माता की, बाबा गोरखनाथ की, हर हर महादेव, जय श्री श्याम। आज गांव चुलकाना में पधारे हुए सबसे बड़ी पंचायत, जिसके बगैर कोई भी कार्य संभव नहीं है, चाहे वो विधायक कार्य करे या सांसद करे या मुख्यमंत्री करे या जिला परिषद करे, जो भी कार्य होते हैं सबसे पहले सरपंच से रेजुलेशन मांगा जाता है और फिर वो कार्य पूर्ण होता है। तो ऐसे हमारे सरपंच सतीश छोकर जी, साथ में हमारे पूर्व सरपंच मदन लाल शर्मा जी, जिन्होंने अपने कार्यकाल में हमेशा बाबा श्याम के लिए और गांव के लिए दिन रात एक करके कार्य किए। पार्षद सुंदर छोकर जी, अब पार्षद जी की बात मैं बताऊं, एक पिता की तरह मुझे प्यार किया और हमेशा मेरे साथ रहे। अब कुछ ऐसी सिचुएशन बन गई थी कि एक तरफ ये दिख रहा था कि ज्योति के पास कोई बहुमत नहीं है, तो हर कोई सोचता है कि मैं विपक्ष में कैसे बैठूं और मेरे गांव के काम कैसे पूरे होंगे, कैसे नहीं होंगे। उस चिंता को देखते हुए हमारे पार्षद साहब दिल से मेरे से दूर नहीं थे, चाहे एक वोट से वो मेरे से दूर थे, लेकिन दिल में हमेशा उनके मेरे लिए प्यार और सम्मान था। और उसके बाद ये कार्य यहाँ खत्म नहीं होता, हमें अपना हाउस भी चलाना पड़ता है, हमें उनके साथ की हमेशा जरूरत रहती है। तो जो वो वोट तक की बात नहीं थी, वो साथ तक की बात थी। और अब सुंदर छोकर ने हमारे साथ रहने का जो वादा किया है वो हमेशा साथ रहेंगे। और उस टाइम भी मेरे साथ थे जब नो कॉन्फिडेंस मोशन आया और मुझे हटाने पे सारे पार्षद एक तरफ थे, और उस टाइम सुंदर अंकल ने मेरा साथ दिया और मेरे साथ रहे। जैसे मैं निस्वार्थ बैठी रही, ऐसे वो भी बैठे रहे। गांव में ना कोई ब्यूली गांव में विकास हुआ और ना कोई चुलकाना गांव में विकास हुआ। इसी के साथ हमारे बीच में रामधन सैनी सरपंच राक्षेड़ आए हैं, मैं धन्यवाद करती हूँ, स्वागत करती हूँ। भाई दीपक है जो सफीदों से आए हैं, जोगी समाज के प्रधान हैं, दीपक पार्षद का भी स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। साथ में मेरे हमेशा पार्टी के साथ खड़े रहते हैं हमारे नीटू पत्रकार जी, जो मनोनीत पार्षद हैं, वीरेंद्र कुमार नीटू पार्षद जी, मैं स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। अशोक छोकर जी, शिव कुमार जी, हमारे जय साहब अमन चौहान जी का भी स्वागत है। जोगी समाज के प्रधान का और जोगी समाज का स्वागत करती हूँ। गौशाला के प्रधान और गौशाला के जो समस्त कमेटी है सबका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, आभार करती हूँ, आपके चरणों में आपको नमन करती हूँ।
और आपका बार बार धन्यवाद करती हूँ कि आपके गांव से पार्षद जो चुन के गया वो मेरे साथ खड़ा है सुंदर छोकर, और गांव के विकास के लिए हमेशा तत्पर तैयार रहते हैं। आज का जो कार्यक्रम है गांव चुलकाना में जोगी समाज की धर्मशाला के लिए शिलान्यास करने के लिए हम यहाँ पे पहुँचे हैं। साथ में ही गौ माताओं के लिए एक शेड का निर्माण का शिलान्यास जो है उसके लिए भी हम पहुंचे हैं। और मेरे हमेशा आदरणीय यशस्वी युवाओं की आवाज हमारे आदरणीय विधायक मनमोहन भड़ाना जी, जो मुझे अपनी छोटी बहन मानते हैं और हमेशा मेरे से बात भी करते हैं, मैं उनसे भी मार्गदर्शन मांगती रहती हूँ और मेरे साथ हमेशा खड़े रहते हैं। उनके प्रति जसराज भाटी जी भी हमारे बीच में हैं और जसराज भाटी जी का भी मैं धन्यवाद करती हूँ। जसराज भाटी जी की ससुराल है यहाँ पे। जय तो खड़ा नहीं होता यू। भैया ने मुझे एक बात कही कि बहन जी जीए कॉलेज जो है ना उसमें भी हमारे गांव की आसपास के गांव की बेटियां और बेटे पढ़ने जाते हैं, तो वहाँ पे कुछ समस्याएं हैं जो सबसे पहले प्रायोरिटी पे हमें लेनी चाहिए। वो समस्या है जीए कॉलेज में कि वहाँ वॉशरूम नहीं है और पुराने टाइम के बने हुए हैं जो कंडम हालत में हैं। तो मैंने भैया से कहा, मैं कहा भैया हमारे पास भी टाइड की ग्रांट है और जीए कॉलेज का आपने नाम लिया तो मैं सबसे पहले करूंगी क्योंकि मैं भी वहाँ पढ़ी हुई हूँ। कुछ बेंच की डिमांड थी तो मैंने वो भी डन कर दिया। जीए कॉलेज का एस्टिमेट भी वहाँ का बन के आ गया हमारे पास। सरपंच साहब पार्षद से अलग एक बार पूछे ऑफिस में, मैंने कहा, बोले कि क्या क्या काम सुंदर ने दिए हैं। मैं कहा अंकल जी ये काम आए हैं। बोले बहुत बढ़िया काम दिए हैं और इन्हीं कामों के लिए मैं आपके पास आया था और सुंदर ने दे दिए तो मैंने ही दे दिए। मैं कहा ठीक है जी। मैं कहा अंकल और बताओ। बोले 4-5 नाले हैं वो भी बनवाने हैं जिनके एस्टिमेट 60-70 लाख रुपए के सरपंच साहब के माध्यम से पहुंचे हैं। तो कुल मिला के अगर मैं कहूँ तो चुलकाना गांव के 2 करोड़ के कार्य जिला परिषद के द्वारा होंगे। पहले भी यहाँ के जो पार्षद थे आसपास के गांव के थे, सब कोई देखो अपने गांव के लिए कार्य करता है। और सुंदर छोकर 3 साल से कार्य नहीं हो पा रहे थे, उसका रीजन था पहले ये जो ट्रम कंडीशन थी उनको देखते हुए कि पार्षद ये करेगा सरपंच ये करेगा। फिर हमारी चेयरमैन ने टूट गई, विपक्ष में हम बैठ गए, वो रीजन रह गया। अब परमात्मा ने दोबारा आशीर्वाद दिया। बाबा श्याम ने हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, बाबा श्याम ने हमें सहारा दिया और इस कुर्सी पे बिठाने में जो मेरे बाबा महादेव ने और बाबा श्याम ने कृपा करी, जो आशीर्वाद माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने और हमारे नायब सिंह सैनी जी ने, प्रदेश अध्यक्ष जी ने, हमारे विधायक मनमोहन भड़ाना जी ने, हमारे जिला अध्यक्ष जी ने जो आशीर्वाद दिया और एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी का जिला परिषद में चेयरमैन बनाया, तो मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का भी धन्यवाद करती हूँ। ये रिकॉर्ड हरियाणा में पहली बार बना है कि कोई एक टर्म में 2 बार चेयरपर्सन बन गया। तो ये जब चेयरपर्सन वाली बात थी 8-8 वोट होना और मैं वहां से रोते हुए निकलना कि मैं हार स्वीकार करूं। प्रधान प्रदेश अध्यक्ष हमारे बीच में कृष्ण बुटाना जी पहुंचे हैं, मैं अंकल जी का धन्यवाद करती हूँ, यहाँ पहुँचने पर आभार करती हूँ। आपका स्वागत है, अभिनंदन है। परमात्मा की कृपा से आज जिला परिषद पानीपत की चेयरपर्सन के नाते मैं हमेशा ये चाहती हूँ कि जिला परिषद के जितनी भी ग्रांट है सभी गांव में चाहे 10 लाख पहुँचे चाहे 5 लाख पहुँचे। पानीपत की 178 पंचायतें हैं और 2 पंचायतें अभी नहीं बनी हैं, 178-180 के लगभग पंचायतें हैं हमारी। अभी तक ऐसा एक भी गांव नहीं बचा होगा जहां पे जिला परिषद का ग्रांट ना पहुंचा हो, चाहे वो मेरे कार्यकाल की बात हो या मेरे हटने के बाद दूसरी चेयरपर्सन बनी उनके कार्यकाल की बात हो। काम तो उन्होंने भी किए हैं और जिला परिषद का पैसा तो उन्होंने भी दिया है, चाहे वो कहीं पे भी दिया हो। तो
मैं उनका भी देखो धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने जिला परिषद की कुर्सी को संभाला। वो एक अलग बात थी कि उनके डॉक्यूमेंट कैसे थे कैसे नहीं, लेकिन कार्य उन्होंने भी किया, उनका भी धन्यवाद है। और आज जिला परिषद के द्वारा गांव में चुलकाना धाम में जोगी समाज के लिए 19 लाख रुपए के लगभग जो ग्रांट पास की गई है, ये एक धर्मशाला के लिए जो हमने कार्य किया है। गांव चुलकाना में 36 बिरादरी से, पूरे हरियाणा से, पूरे भारत से और देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं। और जब हमारे यहाँ पे बसंत पंचमी के लिए भीड़ लगती है, बैसाखी पे जो भीड़ लगती है, तो गांव में रुकने की व्यवस्था भी नहीं बन पाती। इसलिए हमने सोचा कि हर एक समाज के लिए इस गांव में तो जरूर चौपाल बननी चाहिए और उसमें जो भी आए श्रद्धालु आए उनके लिए चाहे गद्दे की सुविधा हो, उनके लिए बिस्तरे की सुविधाएं हो, उनके लिए खाने के लिए लंगर लगाने की सुविधाएं हो। हम ऐसे कार्यों को प्रायोरिटी पे लेते हुए, हम उन श्रद्धालुओं का ध्यान रखते हुए और समाज को विशेष तौर पे सनातन धर्म और हमारी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कि हमारे युवा बच्चे हमेशा ये जाने और पहचाने कि हमें राष्ट्र प्रथम की भावना से आगे बढ़ना है, हमें देशभक्ति की भावना से आगे बढ़ना है, हमें एक एक ईंट से महल बनता है, एक एक समाज से समाज का और देश का कल्याण होता है। भारत को विकसित भारत बनाने के लिए हमें सभी धर्मों की जरूरत है, सभी जातियों की जरूरत है। तो हमें अपने हिंदुत्व की भावना को आगे बढ़ाते हुए, राष्ट्र हित की भावना को देखते हुए विकसित भारत का सपना 2047 में जो मोदी जी ने रखा है, उसकी चिंता हमारे नायक सिंह सैनी मुख्यमंत्री जी करते हैं। हमारे हमेशा मनोभाव जी उसकी चिंता करते हैं और हम उनके ही मार्गदर्शन पर आगे बढ़ते हैं। और यही हमारी सोच है कि हम गांव के विकास के लिए, सर्व जातीय विकास के लिए हमेशा कार्य करते रहें और अपने गांव को विकसित गांव बनाए, विकसित हरियाणा बनाए और विकसित भारत बनाए। इसी के साथ मैं आपके समस्त सर्व जातीय 36 बिरादरी का गांव चुलकाना का धन्यवाद करती हूँ, आभार करती हूँ। जोगी समाज चुलकाना के द्वारा यहाँ हरियाणा के विभिन्न जगहों से जोगी समाज के लोग पहुँचे हैं, उनका स्वागत किया जा रहा है। फूल मालाओं से पगड़ी पहनाकर और पटका पहनाकर उनका स्वागत किया जा रहा है। आप तस्वीरों को देख रहे हैं। यहाँ पर रक्षेड़ा गांव के सरपंच रामधन सैनी पहुँचे हैं। उनका भी, ये रामधन सैनी सरपंच हैं, उनका भी पगड़ी पहनाकर, पटका पहनाकर जोरदार स्वागत किया जा रहा है। आप देखते रहें, ये समाचार आपका अपना समाचार है। रामधन सैनी सरपंच भी बहुत लोकप्रिय सरपंच हैं। वो निरंतर समाज के कार्यों में लगे रहते हैं, गांव के लोगों की सेवा करने के लिए लगे रहते हैं। आप देखते रहें न्यूज़ भारत 365 चैनल, आपको हम पूरी वीडियो दिखा रहे हैं। बोलो भारत माता की जय श्री राम। सोनकिशोर बाबा की, बाबा गुरु गोरखनाथ की, जारवीर बाबा की, गौ माता की। आज जिला पानीपत के हमारे जिला परिषद की चेयरमैन श्रीमती ज्योति शर्मा जी, जो काफी लंबे समय के बाद में एक वनवास काटने के बाद में हमारे बीच में आई है। और मैं तो ये कहूँगा ज्योति जी, राज तिलक होना था रामचंद्र जी को, लेकिन अगले सुबह वनवास पर जाना पड़ा। लेकिन वनवास काटने के बाद में जो दीपावली और जो आप खुशियों से मनाते हैं, और आज आपने ये कर दिखाया है। आज चुलकाना धाम की इस पावन धरा पर आपने जो अपनी कलम से जो विकास कार्य की जो गंगा प्रवाह बहने का काम किया, मैं अपनी तरफ से, आप सबकी तरफ से, माननीय विधायक की तरफ से, दिल की गहराइयों से मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। मेरे पास शब्द नहीं आपके लिए, क्योंकि आपने जो कठिन परिस्थितियों में एक सैनिक की तरह से जो संघर्ष किया, वो हम किसी से बात छुपी नहीं है। और हमारे चुलकाना धाम के सरपंच सतीश छोकर जी, हमारे पार्षद सुंदर छोकर जी, हमारे पूर्व सरपंच मदन छोकर जी, हमारे पूर्व पार्षद ब्लॉक समिति के पूर्व पार्षद विकास छोकर जी, हमारे लिए बहुत गर्व की बात है।
हमारे बीच में हमारे गांव से, और मैं तो ये कहूँगा हमारे रिश्तेदार है, जिला प्रचारक है, वो भी यहाँ पहुँचे हैं। भाई साहब मैं उनका भी दिल की गहराइयों से भाई साहब का अभिनंदन करता हूँ, अभी छोकर जी। और हमारे बीच में चाचा रकम सिंह जी छोकर है, विकास जी है, हमारे बीच में रामधन सैनी जी है, दक्षिणा से सरपंच है, कृष्ण जी है, हमारे जोगी समाज के प्रधान है, हमारे दीपक जी है, पार्षद समितियों से आए हैं, हमारे जोगी समाज से प्रधान है पुरुष से, वो भी आए हैं यहाँ पर पहुँचने पे आप सभी का दिल की गहराइयों से। हमारे बीच में बंदी प्रधान जी भी है, रणदेव जी हमारे गौशाला के प्रधान है, बाबू जी का जैसी पवित्र माताएं बैठी है, मैं उनका भी यहाँ पहुँचने पर दिल की गहराई से हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूँ। अभी ज्योति बहन जी बता रहे थे जो विकसित भारत की बात है, देखो आपके सहयोग से, आपके प्यार से हमारी केंद्र में भी सरकार है, हमारी प्रदेश में भी सरकार है, और हमारे जिला परिषद की जो चेयरमैन है वो भी आपकी है, आपका सरपंच है। ये त्रिवेणी है, ये त्रिवेणी, ये विकास की त्रिवेणी है, और इस त्रिवेणी में हम सभी का सहयोग और हम सभी का क्या योगदान रहना उसमें हमारे ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि हम इन चीजों से, आपसी मतभेदों से उठकर अगर विकास की बात आए, गलियों की बात आए, चौपाल की बात आए, गांव के रास्तों की बात आए, लाइटों की बात आए, हमारे जो डिजिटल विलेज का जो कॉन्सेप्ट है माननीय विधायक जी का, और हमारा दिल की इच्छा ये कि जो डिजिटल कॉन्सेप्ट है, जो डिजिटल विलेज बनने हैं, तो ये चुलकाना धाम एक ऐसा धाम बने जो कि दुनिया के लिए प्रेरणा हो। यहाँ पे वाईफाई, यहाँ पे कैमरे, यहाँ पे लाइटें, और यहाँ पे जो देव दर्शन की माननीय विधायक जी ने अपील करी हुई है, अगर देव दर्शन की वहाँ से बहुत जल्दी वो प्रोसेस में है, जिस दिन वो देव दर्शन के यहाँ से पैसा पास हो गया, ये चुलकाने का पूरा कायाकल्प हो जाएगा। के सरपंच श्री रामधन सैनी जी को मंच पर आमंत्रित करता हूँ। अभी परम आदरणीय आज के हमारे जो चीफ गेस्ट है, चेयरमैन जिला परिषद से हमारी बहन ज्योति शर्मा जी, वे चुलकाना धाम की सभी समितियों के हमारे सम्मानित सदस्य हैं, हमारे सरपंच साहब सतीश जी और हमारे मदन लाल सरपंच जी, भाई सुंदर चौकर जी, सभी सम्मानित व्यक्ति जितने भी मंच पर उपस्थित हैं, उन सभी को, व चुलकाना धाम के सभी वासियों को, व हर गांव से आए हुए सभी जितने भी आज हमारे चुलकाना धाम में जोगी समाज की आज इसका शिलान्यास जो किया गया है चौपाल का, उसमें पहुंचे उन सभी को गांव रागसड़ा की तरफ से, रामधन सैनी की तरफ से सभी को मेरी राम राम, जय श्री श्याम। एक बात खोल कर बता दी है, हम तो ये कहते हैं कि ज्योति शर्मा जी ने जो जब से ज्यादा दिन नहीं हुई, जब इन्होंने दोबारा से इलेक्शन श्याम बाबा की कृपा से होया और एक तरफा ही काम होया, श्याम बाबा की कृपा रही है, दोबारा से इनको जिम्मेवारी मिली है, जिम्मेवारी संभालते ही हर गांव की लिस्ट तुरंत मंगा ली। इसके लिए मैं तो ये कहता हूँ जी, देखो जी मंत्री जी हर तरह के हैं, लेकिन जैसे ही इन्होंने काम को एकदम उठाया है, मैं तो परमात्मा से यही कहता हूँ श्याम बाबा की नगरी में खड़ा हूँ कि इस तरह से ज्योति ने जैसे काम को संभाल के आगे बढ़ाने का काम किया है, इसके लिए सभी ग्रामवासियों की तरफ से भी और चुलकाना धाम की तरफ से भी ज्योति शर्मा की हम भगवान से ये प्रार्थना करते हैं, बाबा श्याम से करते हैं कि ऐसे ही बढ़ते रहिए, और अगर कार की जैसे काम की कहते हैं ना जो लाइन लगा के रख दी, रफ्तार जो आपने बनाई है ऐसी बनती रही, यही हमारी कृपा रहेगी। और इसके लिए आप पूरे समाज की तरफ से भी, जो कि समाज से भी, हर संस्था की तरफ से और हमारी तरफ से भी बधाई के पात्र। जय हिंद, जय भारत, जय चुलकाना धाम की। विशेष ध्यान रख लो। मैं कहा जी बताओ क्या है, बोले जी कभी जोड़ क्या खड़ा है, फसल खराब होनी पड़ी है। मैं कहा जी टाइट का पैसा है, पहला एस्टिमेट आपका ही बनवाऊंगी, तो वो एस्टिमेट बन के जी साहब ने हमारे पास भेज दिया, उस जोड़ को खाली करवा के और एक का सौंदर्यकरण, इनके दोनों जोड़ों का सौंदर्यकरण हमने लिया, जिसमें 45 से 50 लाख का खर्च आएगा, वो रागखेड़ा के सरपंच को दिए। मैं यहाँ चेयरमैन श्रीमती ज्योति शर्मा का गांव की तरफ से, गौशाला कमेटी की तरफ से दिल से धन्यवाद करता हूँ। भाई सुंदर जिला पार्षद से हमने एक बार कहा, इन्हें एक बार कहते ही हमारी गौशाला के लिए शेड मंजूर करवा दिया। इसके लिए मैं बहन ज्योति का
और पार्षद सुंदर का दिल से धन्यवाद करता हूँ। और एक बात और कहता हूँ, भाई हर आदमी मांगने से मिलता है, लेकिन हमारे सरपंच सतीश छोकर ने किसी गांव के आदमी ने इसको ये नहीं कहा भाई गौशाला में लैट्रिन बाथरूम की कमी है। इसने मैं सरपंच साहब का दिल से धन्यवाद करता हूँ। और मैं सरपंच साहब से प्रार्थना करता हूँ कि वहाँ रास्ता के पैसे मंजूर हुए हैं। बोलिए श्याम बाबा की, बाबा गुरु गोरखनाथ की, गौ माता की। बहुत ही आदरणीय जिला परिषद के चेयरमैन ज्योति शर्मा जी, गांव के सरपंच, पूर्व सरपंच, जिला पार्षद और अन्य गांव से आए सरपंच, माता शक्ति और बड़े बुजुर्ग और प्रतिनिधि हैं जी के, और सूरज पांडे जो कि सभी सम्मानित मंच और सभी साथी। देखिए आज चुलकाना धाम की पावन धरा पर जोगी समाज की धर्मशाला की नींव रखी जा रही है, जिसमें बहन जी आई हुई हैं कि कार्यक्रम लोग द्वारा यह कार्य हो रहा है। और आप सभी ने मुझे भी इस कार्यक्रम में बुलाकर इतना मान सम्मान दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहन जी हमने तो सोशल मीडिया पे पास से नहीं देखा, सोशल मीडिया में बड़ी उठापटक देखी है इस प्रकार से आपने व्यक्त किए, लेकिन उसमें कहते हैं ना सत्य परेशान हो सकता है पराजित भी, तो आप सत्य की राह पर दीदी आप सत्य की आपकी जीत हुई और बाबा जी ने, गौ माता ने आपको काम करने के और समय दिया है, तो आप लंबे समय तक ऐसे ही कार्य करते रहो। आगे भी आप बढ़ चढ़कर आपका प्यार, समाज का सहयोग सबका आपको मिलता रहेगा। धन्यवाद। जय गौ माता, जय भारत माता की। मान व सम्मान के योग परम आदरणीय और आज की चेयरपर्सन बहन रेणु शर्मा जी, श्रीमती ज्योति शर्मा जी, भाई दीपक पार्षद सतीतों से, भाई पार्षद साहब, और यहाँ के जो आज के इस भव्य प्रोग्राम के आयोजक हैं भाई श्री मार्ग सिंह जोगी जी, और मेरी टीम के साथी भाई कुरुक्षेत्र धर्मशाला के प्रधान आदरणीय श्री सूर्यपाल जी और प्रदेश सदस्य भाई किशन बुटाना जी, वैसे चुलकाना धाम के पवित्र ग्रामवासी, सरपंच साहिबान, मेरी माता शक्ति, जितने भी यहाँ इस भव्य प्रोग्राम में आज अपना कीमती समय निकाल के आए हैं, मैं आपका सबका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। ज्योति शर्मा ईंटों की पूजा कर रही हैं, यहाँ पर उनको कलावा बांध रही हैं। ईंटों की पूजा करके वो इस कार्यक्रम का शिलान्यास करेंगी, वो इसकी शुरुआत कर रही हैं। आप देखते रहें न्यूज़ भारत 365 चैनल। साथियों, सभी मेहमानों के द्वारा, सरपंच के द्वारा, चेयरपर्सन के द्वारा, जिला पार्षद के द्वारा, विधायक के प्रतिनिधि के द्वारा संयुक्त रूप से इस जोगीनाथ धर्मशाला का शिलान्यास कर दिया गया है। आप तस्वीरों को देख रहे हैं, आपने पूरी वीडियो देखी है, आपको अच्छी लगी है वीडियो, इसको आगे भी शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जय जोगीनाथ और जय चुलकाना धाम। लकीसर बाबा की जय, श्याम बाबा की जय। जय हिंद, जय भारत।